दोस्तों, प्रकृति का प्रकोप एक बार फिर इंडोनेशिया पर टूटा है। 2 अप्रैल 2026 की सुबह इंडोनेशिया के मोलुक्का सागर में आए एक शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई है। इस झटके के साथ ही समुद्र में सुनामी की लहरें उठने लगी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ है, सुनामी की क्या स्थिति है और सबसे जरूरी बात, आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं। चलिए पहले फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले समय और केंद्र। यह भूकंप सुबह सुबह आया, जिसका केंद्र सुलावेसी और मुलुकु द्वीपों के बीच मोलुक्का सागर में 35 किलोमीटर की गहराई पर था। तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार इसकी तीव्रता 7.4 थी। नुकसान, उत्तर सुलावेसी के मनाडो शहर में एक 70 वर्षीय महिला की मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं और घरों के साथ साथ चर्च जैसी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सुनामी, भूकंप के बाद समुद्र में सामान्य से 75 सेंटीमीटर करीब 30 इंच ऊंची लहरें दर्ज की गईं। शुरुआत में सुनामी की चेतावनी जारी की गई, लेकिन कुछ घंटों बाद स्थिति को देखते हुए इसे हटा लिया गया। इंडोनेशिया की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक झटके इतने तेज थे कि लोग 10 से 20 सेकंड तक कांपती धरती को महसूस करते रहे। लगभग 50 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद के झटके भी महसूस किए गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं? हमारी धरती ऊपर से स्थिर दिखती है, लेकिन इसके अंदर बहुत हलचल है। पृथ्वी की ऊपरी परत कई टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या रगड़ खाती हैं, तो बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी पैदा होती है। यही ऊर्जा तरंगों यानी सेस्मिक वेव्स के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। इंडोनेशिया इतना संवेदनशील क्यों है? इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इसलिए यहां दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। सुनामी का खतरा कब होता है? जब भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे होता है और यह बहुत शक्तिशाली होता है, तो वह समुद्र के पानी को विस्थापित यानी डिस्प्लेस कर देता है। यही पानी जब तट की ओर बढ़ता है तो विशाल लहरों का रूप ले लेता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। इस बार इंडोनेशिया में लहरें छोटी थी, इसलिए बड़ा खतरा टल गया। इंडोनेशिया के लोग इस तरह की आपदाओं से लड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे सब बेबस हैं। फिलहाल वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। अगर आप भी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां भूकंप आने की संभावना रहती है, तो हमेशा याद रखें, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, यानी नीचे झुकें, किसी मजबूत मेज के नीचे जाएं और उसे थामे रखें। आपको क्या लगता है, क्या हम आधुनिक तकनीक से भविष्य में भूकंप की सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।